मैं अर्जुन कुमार टीएस कॉलेज हिसवा के इतिहास विभाग से। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, मौर्यन सोसाइटी। बच्चों, हम लोग पिछले ऑनलाइन क्लासेस में मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग मौर्यन सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्यन सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, रुद्रदामा के अभिलेख एवं अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। इन सारे स्रोतों से हमें मौर्य समाज की स्थिति, रहन सहन, वेशभूषा, समाज में स्त्रियों की स्थिति, दासों की स्थिति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जबकि उन्हें यहाँ के सामाजिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जैसे दार्शनिक, अहीर, किसान, सभासद, निरीक्षक, सैनिक, कारीगर, शिल्पी आदि। और इस तरह से उन्होंने भारतीय समाज का इस प्रकार वर्गीकरण कर यहाँ के समाज के बारे में जानने की कोशिश की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र भी हमें सामाजिक स्थिति के बारे में भरपूर जानकारी देती है। अर्थशास्त्र के अनुसार समाज की स्थिति, रहन सहन, खान पान, साथ ही समाज का वर्गीकरण, दासों की स्थिति आदि की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से भी मिलती है। आइए एक एक कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दासों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका के अध्ययन से ये पता चलता है कि उनके द्वारा दासों की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेगास्थनीज का कहना है कि भारतीय समाज में दासों का कोई अस्तित्व नहीं था, जबकि अर्थशास्त्र के द्वारा यह कहा गया कि भारत में दासों की स्थिति थी और भारतीय दासों को 9 प्रकार में बांटा गया था, अर्थात 9 प्रकार के दास यहाँ पर थे, जबकि त्रिपिटक में हमें 4 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। और दासों को बड़े बड़े कामों में यथा कृषि, व्यापार, सैनिक आदि कार्य में भी लगाया जाता था, इस बात की हमें जानकारी मिलती है। भारतीय दासों की स्थिति अन्य काल से स्थिति थी एवं इन्हें स्वतंत्र रूप से संपत्ति रखने एवं बेचने का अधिकार था। दासों का कार्य योगदान मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथ ही दासों को बड़े पैमाने पर कृषि कार्य में भी लगाया गया था और इस तरह से दासों की स्थिति एवं उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है और उनका योगदान मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल से अच्छी थी। स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार थे, प्रशासन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और अनेक प्रशासनिक कार्य वो किया करते थे। मौर्य काल में स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी, नियोग की प्रथा थी, स्वतंत्र रूप से रह सकती थी। साथ ही तलाक के लिए मुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में, अर्थात पुरुष एवं स्त्री दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। विधवा विवाह का प्रचलन था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से भी रहना पसंद करती थी, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल से बेहतर थी। साथ ही समाज में हमें वेश्यावृत्ति की भी जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें इसकी जानकारी देता है और इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थी तथा इसके देखरेख एवं नियंत्रण के लिए जो अधिकारी नियुक्त थे उन्हें गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। और इस तरह से समाज में वेश्यावृत्ति की भी का प्रचलन था एवं यह निरंतर चल रहा था। संभ्रांत घर की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ज्यादातर वो घरों में ही रहती थी, इसलिए उसे कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा है। साथ ही पश्चिमोत्तर भारत में सती प्रथा के उल्लेख के बारे में जो यूनानी लेखक ने उन्होंने इसकी जानकारी दी है, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है और सती प्रथा के अस्तित्व के बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा समाज के 4 वर्णों के बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है और सबों के कार्य आवंटन, कार्य बंटवारे का भी उन्होंने उल्लेख किया है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि समाज के चारों वर्णों के द्वारा सेना में भर्ती होने का दायित्व था और अधिकार भी था, और वे सेना में भर्ती हुआ करते थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्यकालीन जो समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, वह बेहतर थी और समाज में एक समन्वय स्थापित था, और इस तरह से यह समाज चल रहा था। धन्यवाद।